अतिथियों से निवेदन है कि एक बार आप स्थान ग्रहण करें। सभी अतिथियों से मेरा निवेदन है मंच पर जो भी अतिथि हैं व्यासपीठ पर उपस्थित सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं से भी निवेदन है कि कृपया वो व्यासपीठ को रिक्त करें और सारे अतिथि गणों से मेरा निवेदन है कि वो भी कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। आज के इस कार्यक्रम की हम शुरुआत करने जा रहे हैं। हमारे बीच में हरजीराम जी जांगीड़ आए हैं, मैं उनका भी हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत होने से पहले मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग एक बार मां भारती के जय जयकार से आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। कुमार विश्वास साहब की दिल्ली तक आवाज जानी चाहिए। मीरा भाईंदर की देशभक्त जनता यहाँ पर खड़ी है। भारत माता की जय। डॉक्टर कुमार विश्वास साहब हमारा बीच में अपना अमूल्य कीमती समय निकालकर पधारे हैं। मैं उनके और आपके बीच में नहीं आना चाहूंगा। उनके बारे में सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि पथ का अंतिम लक्ष्य नहीं है सिंहासन चढ़ते जाना। पथ का अंतिम लक्ष्य नहीं है सिंहासन चढ़ते जाना। सब समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना। इतना आगे जिसका कोई छोर नहीं, जहां पूर्णतः मर्यादा हो, सीमाओं की डोर नहीं। ऐसे हमारी शख्सियत डॉक्टर कुमार विश्वास साहब के लिए जोरदार तालियां। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। कुछ रह गया कि शुरू करूं? बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। एक तो बड़ा खूबसूरत वक्त है कि मैं इतने सालों से बंबई आता हूं। पहली बार मैंने ट्रैफिक ऐसा देखा कि जैसा बंबई में होना चाहिए, क्योंकि संडे का दिन था तो लोग सड़कों पर नहीं थे। सर आइए, बैठिए और काफी दूर है हालांकि ये जगह। और मुझे 2007 में 6 में जब मैं आता था तो मीरा रोड भाईंदर जाने के लिए आदमी धमकी देता था। लेकिन आज जिस तरह यहाँ खुशहाली फैली है और जिस तरह आप सब लोग यहाँ पर हैं, सो उम्मीद ये लग रही है कि विकास जो भेजा जा रहा है वो यहाँ तक भी जल्दी पहुंच जाएगा, ऐसी आशा है। और अच्छा, काम चालू है यहाँ। अब हमारे जो यहाँ पार्टी सरकार में उसके नेता बैठे तो वो कह रहे हैं कि आ चुका है। सर मैं क्या उम्मीद कर सकता हूँ, आशा करता हूँ कि और ज्यादा अच्छा आएगा। आज आप निश्चिंत रहिए, मैं आपसे कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि मैं छोटे शिकार करता नहीं हूँ। ईश्वर करे आप कभी मुख्यमंत्री बने, प्रधानमंत्री बने। आज ध्यान मेरा ये रखना कि मैं जिस मुख्यमंत्री को शुभकामना देता हूँ वो प्रधानमंत्री बन जाता है। एक को गुजरात में दी थी, वो प्रधानमंत्री बन गए। सो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। उत्तर प्रदेश में इन दिनों बड़ा अच्छा माहौल है। यूपी में रहना है तो योगी योगी कहना है। आपके यहाँ मैं जहाँ रुका हुआ था वहां से आगे बढ़ के गया तो समुद्र के किनारे जिस होटल में मैं था वहां लड़के लड़कियां बैठे हुए थे, एक दूसरे से शाम को सार्थक कर रहे थे मिलके। उत्तर प्रदेश में होते तो अब तक पुलिस वाले पकड़ के ले जाते। रोमियो स्क्वाड फैल गया है। मैंने मुख्यमंत्री जी को कहा कि पुलिस वालों की कहाँ ड्यूटी लगा रहे हैं, इसके लिए डॉग स्क्वाड लगाइए, कुत्ते लगाइए। तो आपको पता नहीं है, यूपी में पहली बार में कुत्ते लगाए गए थे पहले दिन। तो मैंने कहा भाई डॉग स्क्वाड पहचानेगा कैसे कि आशिक कौन है, रोमियो कौन है? बोले डॉग को ट्रेनिंग दी गई है
क्योंकि जो आशिक होता है उसकी खुशबू से पहचान लेता है। तो मैंने कहा आशिक की कैसे खुशबू? बोले वो लड़की से मिलने जाता है तो परफ्यूम लगा के जाता है तो महकता है, लेकिन कोई देख नहीं ले इसलिए पसीने भी आते रहते हैं, तो उसकी मिली जुली खुशबू होती है जिससे कुत्ता पहचान लेता है और पकड़ लिया जाता है। 2 दिन बाद मैंने कहा कि अब कुत्ते क्यों हटा दिए? बोले लगाए थे कुत्ते का, मगर दूसरी तरफ कुतिया देखते तो वही भाग गए रहोगे। अजीब समय, अजीब वक्त है। हमारे पास मुद्दे गाय, गोबर, गधा, रोमियो, जो वक्त होना चाहिए, जो मुद्दे होने चाहिए। मैं आशा करता हूं कि इस शाम में मुंबई के लोग, माया नगरी के लोग, ये कला की नगरी है और मैं यहाँ हूँ, यहाँ बहुत सारे अभिनेता आते हैं, बहुत सारे हीरो हीरोइंस आते हैं, उनमें और हम में केवल एक पंक्ति का अंतर है। उस पंक्ति पर आपकी तालियां आएंगी तो मुझे लगेगा आप सुनने की मानसिकता में हैं। वो सब लोग अमिताभ बच्चन की परंपरा के लोग हैं, मैं हरिवंश राय बच्चन की परंपरा से आता हूँ। जब वो लोग आपके यहाँ प्रोग्राम करने आते हैं तो अगले दिन अखबार में उनका फोटो छपता है कि मीरा रोड में आए गोविंदा, मीरा रोड में आया फला हीरो जॉन अब्राहम। हम लोग जब जाते हैं वापस लौटकर तो हमारे शब्द छपते हैं कि कुमार विश्वास आए और ये बात कही। तो यही एक अंतर है। और आप जानते हैं कि शब्द तो अक्षर है, अक्षर कहा जाता है उसको। मैं पहली 4 पंक्तियां पढ़ता हूं और उम्मीद करता हूं कि नया नया पढ़ूंगा। आप भारी मात्रा में यहाँ मौजूद हैं, आपका बहुत बहुत आभारी हूं। इस इलाके में पहली बार आया हूं इसलिए सब कुछ नया है। आगे कुछ महत्वपूर्ण लोग बैठे हैं और मैं अधिकांश को नहीं जानता हूं, लेकिन आगे बैठे हैं तो बड़े वाले ही होंगे ये सब। मतलब वैसे बड़े वाले नहीं, बड़े वाले मतलब शहर के बड़े वाले होंगे, क्षेत्र के बड़े वाले होंगे। मुझे बताया गया है कि उत्तर प्रदेश के बहुत लोग यहाँ पर रहते हैं और अलग अलग प्रदेशों से आए हुए लोग बहुत अधिक रहते हैं, तो घर जैसा लग रहा है। पहली 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनेगा। कि मैं अपने गीत गजलों से, उम्मीद बस ये जो पीछे बैठे हैं काली पट्टी के, इनसे ही दिख रही है। आगे तो इतने बड़े वाले बैठे हैं कि वो मुस्कुराने से पहले भी सेंटीमीटर देखते हैं। बड़ा आदमी, उसका हंसने में बड़ी बेइज्जती है। दिल्ली में हमारी सरकार है, हमारे मित्रों की, तो मेरे को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बता रहा था, बोले 90 के बैच का आईएएस अगर चुटकुला मारे तो 85 वाला नहीं हंसता, कि जूनियर पे क्या हंसना। तो आप थोड़ा इससे बाहर निकलिएगा। मैं पहली लाइन पढ़ता हूँ, सुनेगा। कि मैं अपने गीत गजलों से उसे पैगाम करता हूँ। आपकी दाद आगे रहनी चाहिए। कि मैं अपने गीत गजलों से उसे पैगाम करता हूँ। अगली लाइन बहुत सादी है और आपके अंदर से वहां खींच लूंगा मैं पीछे तक। कितना सादा लिख रहा हूं और कितना सादा, मैं क्या कर रहा हूं इतने सालों से, 15 साल से। मैं अपने गीत गजलों से उसे पैगाम करता हूँ, उसी की दी हुई दौलत उसी के नाम करता हूँ, उसी की दी हुई दौलत उसी के नाम करता हूँ। हवा का काम है चलना, दिए का काम है जलना। अब आ जाना सुरूर में सब। हवा का काम है चलना, दिए का काम है जलना। वो अपना काम करती है, मैं अपना काम करता हूँ। वो अपना काम करती है, मैं अपना करता हूँ। वो अपना काम करती है, मैं अपना काम करता हूँ। 4 पंक्तियां और पढ़ रहा हूँ। किसी के दिल की मायूसी जहां से हो के गुजरी है, वाह करो, वाह वाह। स्वामी रामदेव जी भी कहते हैं करने से होता है, करोगे तो होगा। अच्छा, आधे से ज्यादा लोग तो अभी कार्यक्रम में मजा नहीं ले रहे, अभी वो फेसबुक पे अपडेट कर रहे हैं। ऑसम टाइम विद कुमार विश्वास। ये फेसबुक इतनी खराब चीज है अपडेट करने के मामले में कि लड़के सुबह मतलब फ्रेश होने जाते हैं तो भी लिखते हैं इन वॉशरूम फीलिंग फ्रेश। पीछे से बाप लिखता है कि यार मेरे को भी यार ये जल्दी आ पाए। एक की तो शादी थी, उसने अगली रात स्टेटस लगा दिया, सुहाग रात है घूंघट उठा रहा हूं। दोस्तों ने नीचे लिखा हम भी जाग रहे हैं, अपडेट देता रहियो भाई। तो
थोड़ा सा आज की शाम संडे के लिए अब इसलिए आए कि ताकि आप मुझे सुने, अपडेट करने की बजाय, रिकॉर्ड करने की बजाय। क्योंकि देखिए ये फर्जी दौर है और हम तो माया नगरी में हैं जहाँ सब भाग दौड़ में हैं। ये बड़ा फर्जी वक्त है और इस पर आपकी तालियां मिले। हम एक ऐसे दौर में हैं जहां फेसबुक पर 5000 दोस्त हैं और सगे भाई से बोलचाल बंद है। इसलिए ये वो वक्त है कि जिसमें आप थोड़ा सा जागेंगे और सुनेंगे कविता। मैं निवेदन करता हूं सुनेगा। आजकल तो बताना पड़ता है कि किसी के दिल की मायूसी जहां से हो के गुजरी है। मैं जानता हूं आप सब परिवार आए हैं, वहां करने में थोड़ी दिक्कत। आप नहीं आए, वो तो आए हैं। आप भी सब परिवार। एक तो जो पत्नी के साथ व्यक्ति आता है ना, वो वाह करने से पहले भी एक बार घरवाली की ओर देखता है। ऐसा नहीं होता वहां यहाँ वाह वाह करूं, घर जाके आहा कर। आप थोड़ा सा मुक्त होके बैठिए। आप ये सोच के बैठिए कि आप पत्नी के साथ नहीं आए हैं, और अपनी के साथ तो बिल्कुल नहीं आए हैं। कल लखनऊ में एक दंपत्ति जोड़ा पकड़ लिया पति पत्नी को प्रेमी प्रेमिका समझ के। मेरे पास चैनल वाले आगे बोले इस पे क्या कमेंट करना चाहते हैं। मैंने कहा मैं उन पति पत्नी के पैर छूना चाहता हूं जो शादी के बाद भी प्रेमी प्रेमिका लग रहे हैं। वरना राजधानी एक्सप्रेस में बैठ के दिल्ली चले जाओ मुंबई से, रास्ते में एक महिला पुरुष एक दूसरे से बात ना कर रहे हो, झगड़ रहे हो, बीच बीच में समझ लो घरवाली है इसकी, हंस के बात कर रहा हो, इसकी नहीं है। तो जो लोग सपत्नीक आए हैं वो भय से बाहर निकले। तब पंक्तियां पढ़ता हूं, निवेदन करता हूं कि किसी के दिल की मायूसी जहां से हो के गुजरी है, हमारी सारी चालाकी वहीं पर खो के गुजरी है। तुम्हारी और मेरी रात में बस फर्क इतना है। अब हाथ खोलना पीछे तक। तुम्हारी और मेरी रात में बस फर्क इतना है, तुम्हारी सो के गुजरी है, हमारी रो के गुजरी है। तुम्हारी सो के गुजरी है, हमारी रो के गुजरी है। तुम्हारी सो के गुजरी है, हमारी रो के गुजरी है। अधूरी एक कहानी के। बैठे सर, बैठे, बैठ जाओ। आइए। आप समय पर आए, हम जल्दी शुरू हो गए, इसके लिए माफी चाहते हैं। कि अधूरी एक कहानी के। ये तो खैर आराम से बैठ गए। कई प्रोग्राम में तो अजीब होता है। मैं ग्वालियर में कविता पढ़ रहा था, ग्वालियर क्लब के शो में। सामने से एक भाभी जी खड़ी हो गई मोबाइल लेके। मैंने कहा आप बैठ जाइए, डिस्टर्ब करिए। बोले आप पढ़िए, आप पढ़िए, बहुत जरूरी है आपकी रिकॉर्डिंग। मैंने कहा मैंने ऐसे क्या कर दिया? बोले नहीं, वो मेरा बेटा है ना, वो रात को जब तक आपकी कविताएं नहीं सुनता वो सोता नहीं। मैंने कहा कितना बड़ा है? बोले 1.5 साल का है। मैंने कहा कितने बजे सोता है? बोले 12-1 बजे। मैंने कहा कई बार मैं भी खाली रहता हूँ। आप लाइव सर्विसेज ले सकते हैं। सब पंक्ति पढ़ाओ कि अधूरी एक कहानी के। यहाँ बंबई में तो जरूरी है कि आप कविता का कार्यक्रम कराते रहिए, क्योंकि भाषा का संस्कार यहाँ बड़ा अजीब है। मैं पहली बार यहाँ आया था बंबई में, तो मैंने रास्ता पूछा था किसी से। बोले वो बाईं तरफ वो बिल्डिंग गिरेगा, वो थोड़ा आगे जाएगा तो फिर दाईं तरफ एक बिल्डिंग गिरेगा। मैंने कहा जब बिल्डिंग गिरेगा तो हम कहाँ जाएगा यार? अरे बड़े यहाँ मैं ट्रेन में सफर करता था और वो सेकंड एसी में ऊपर सो रहा था, और रात के समय में 3 बजे स्टेशन को आना था, दाऊद कहाँ जाना था मेरे को, तो नीचे कवि लेटा हुआ था। तो मैंने उससे कहा तू स्टेशन देखता रहना। अब वो रेल के शीशे जरा खराब से हो जाते हैं। वो सरकार पे नहीं कह रहा था, बुरा मत मान जाना आप। वो आपकी सरकार से पहले भी खराब हो जाते थे। मैं तो सारी पार्टियों का सम्मान करता हूँ। आज पत्रकार मिल गए मुझे, बोले साहब हम इस पर बड़ा विरोध सुन रहे हैं कि खेल की दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार राजीव रत्न खेल अवार्ड ये क्यों दिया जा रहा? राजीव गांधी कौन सा खेल में खेले थे? मैंने कहा उन्होंने ऐसा रत्न दे दिया पूरा देश खेल रहा है। मैं तो पॉजिटिव आदमी, हर बात में सकारात्मकता निकालता है। अब जैसे हमारे भाजपा के नेता बैठे, मैं इनके साथ भी, हम मुझसे पार्टी के लोग कहते हैं, बाकी लोग कहते हैं कि साहब प्रधानमंत्री का सीना 56 इंची का है। मेरी कोई आपत्ति नहीं है, होगा भाई। ब्याह करके घरवाली से दूर रहने की सुविधा होती तो मेरा भी हो जाता है, इसमें क्या है? मैं तो सबके साथ हूँ, जितनी भी पार्टी। तो वो मैंने उससे लड़के से कहा कि महाराष्ट्र में है, जरा देखते रहना कौन सा स्टेशन है। तो स्टेशन रुका तो मैंने ऊपर से पूछा, रे संदीप कौन सा स्टेशन आ गया? बोले भाई साहब कोई पुरुषा साठे स्टेशन है।
मैंने कहा ध्यान से देख, इसकी बगल में स्त्रियांश भी होगा। और मैंने कहा दुनिया का अकेला प्लेटफॉर्म है जिसको 2-2 स्टेशन एक साथ है। तो ये तो भाषा ही अद्भुत है, भाषा आनंद की है। 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूं, सुनेगा। के अधूरी एक कहानी के किसी किरदार